प्रश्न संख्या 1, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसका मूल जांच करना है। तो x² के गुना के साथ जो भी संख्या है वो a का वैल्यू, x के साथ जो गुना है वो b का वैल्यू, और अकेला जो है वो c का वैल्यू। तो हम d बराबर सूत्र लगाएंगे b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है माइनस 7 का स्क्वायर, 4 गुना a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, 7 सत्ते 49, 4 दूना 8 तिया 24, ये घटेगा तो 25। d का मूल प्लस में आया यानी मूल इसका अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में है तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इन्हें सोल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सोल्व करने के लिए हम समीकरण को पहले लिख लेंगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर x² का गुणक 2 है तो LHS और RHS x² के गुणक से हम भाग देंगे बटे 2। अब यहाँ अलग अलग कर देना है। 2x² बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। कि 2 और 2 कट गया। x² माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। अब x² के तुरंत बाद माइनस चिन्ह है तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र का प्रयोग करना है। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो x² a माइनस b का होल स्क्वायर में सूत्र a² माइनस 2ab, तो माइनस 2 a का वैल्यू x लेंगे हम और b का वैल्यू 7 बटे यहाँ 2 है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हम इसीलिए लिए कि दोनों कटेगा तो इसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 से 4 कटेगा तो 2 दूना 4, यहाँ बचेगा 2, इसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो माइनस 2ab हो गया प्लस b², b का वैल्यू 7 बटे 4 का स्क्वायर, जितना प्लस करते हैं उतना माइनस भी हम करेंगे इसमें, 7 बटे 4 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 बटे 2 है इसको लिख देना है, 3 बटे 2 बराबर 0। अब a² माइनस 2ab प्लस b², इसका फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 7 सत्ते 49 और 4 को स्क्वायर करेंगे तो 4 चौकी 16 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब a माइनस b का होल स्क्वायर, ये 3 बटे 2 यहाँ बराबर देंगे, 3 बटे 2 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 3 बटे 2, इसके आगे माइनस लगा देंगे। 49 बटे 16 के आगे माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, 49 बटे 16। x माइनस 7 बटे 4 का स्क्वायर, 16 और 2 का एलसीएम 16 होगा, 16 से भाग करेंगे 16, 16 गुना 1 होगा, 1 गुना 49, 49 माइनस इससे भाग देंगे 8, 8 गुना 3 8 तिया 24। x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर, ये घटेगा तो 25 बटे 16। बराबर के बगल जैसे ही स्क्वायर जाता है तो रूट में बदलता है, तो 7 बटे x माइनस 7 बटे 4 ये रूट में बदल गया 25 बटे 16। अब x माइनस 7 बटे 4 बराबर 25 और 16 का वर्ग निकालेंगे तो 5 बटे 4 होगा। प्लस माइनस चिन्ह के साथ कोई भी संख्या जब रूट से बाहर आती हैं तो वह प्लस माइनस चिन्ह ले करके बाहर आती है, वही हम प्लस माइनस चिन्ह ले करके बाहर कर दिए। अब एक बार प्लस चिन्ह रखेंगे एक बार माइनस चिन्ह रखेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो x बराबर हम 5 बटे 4 को एक बार प्लस रखते हैं, अब 7 बटे 4 माइनस है, बराबर के बदल जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 7 बटे 4। तो x बराबर एलसीएम क्या होगा इसका 4, 7 प्लस 5, x बराबर दोनों को जोड़ने के बाद 12 बटे 4, ये कट के 3, तो x का वैल्यू कितना निकला 3। अब x का मान एक बार माइनस रखते हैं तो माइनस 5 बटे 4, ये माइनस है बराबर के बदल जाएगा तो प्लस में बदलेगा, तो प्लस 7 बटे 4। तो x बराबर 4 माइनस 5 प्लस 7, x बराबर घट के 2 बटे 4, ई कटेगा 1 बटे 2 में, तो x का वैल्यू 1 बटे 2 और कोमा 3, यह आंसर
इस समीकरण का। चलिए इस समीकरण को फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू x के साथ जो गुना होता है वही होता है, और सी का वैल्यू 3। डी बराबर सूत्र b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू माइनस 7 था, उसको रख दिए, माइनस 4। ए का वैल्यू 2 था, 2 रख दिए, सी का वैल्यू 3 था, 3 रख दिए। इसको सोल्व करेंगे 24, इसको सोल्व करेंगे 49, ये घटेगा तो 25। मतलब कि अगर डी का मूल प्लस में आया तो समीकरण का मूल वास्तविक में है, तो वास्तविक में है तो ऐसी स्थिति में इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सोल्व करना है। तो x² समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें x² के आगे कितना से गुना था 2, तो 2 से हम LHS और RHS में भाग दिए हैं। तो एक पद, 2 पद और 3 पद, तीनों पद को अलग अलग भाग देने के बाद इस रूप में मेरा आया है। x² के तुरंत बाद माइनस चिन्ह था, तो माइनस चिन्ह का माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक का दूसरा प्रश्न, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। इसका मूल पहले चेक करना है। तो a का वैल्यू इसमें कितना है 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 4। तो d का फॉर्मूला लगा करके जांच करेंगे, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 4 गुना a का वैल्यू 2, c का वैल्यू माइनस 4। देखते हैं क्या आता है। 1 का स्क्वायर 1, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना प्लस, प्लस 4 दूना 8, 8 8 चौके 32, 32 और 1 को जोड़ेंगे तो 33। डी का वैल्यू प्लस में 33 आया। इस समीकरण का मूल वास्तविक है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको सोल्व करना है। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ x² के आगे 2 से गुना है, तो LHS और RHS में इसी 2 से हम भाग करेंगे। 2 से भाग किए, फिर इधर 2 से भाग करेंगे। इधर 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो अलग अलग इसको डिवाइड कर देना है। 2 प्लस x बटे 2 माइनस 4 बटा 2 बराबर 0 में 2 से भाग देंगे तो आंसर उसका क्या आएगा 0 आएगा। ये 2 और 2 खत्म, कट गया, 2 दूना 4। x² प्लस x बटा 2 माइनस 2 बराबर 0। x² के तुरंत बाद प्लस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ना है या रखना है। तो x का स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर 1/2 है, 1/4 रखेंगे, ताकि समीकरण के मूल में कोई परिवर्तन ना हो। 2ab प्लस b² 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो इस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और -2 है उसको रख देना है, -2 बराबर 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम a प्लस बी का फॉर्मूला का प्रयोग किए हैं, तो a प्लस 1/4 जो कि b के रूप में है, इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, उसको उधर लेके चले गए, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौकी 16, ये -2 बराबर क्यों बदल जाएगा, तो ये भी प्लस में बदल जाएगा, 2/1 बराबर 0, 0 नहीं सॉरी, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना होगा 16। तो 1 प्लस 1 से भाग देंगे 16, तो 16, 16 गुना 2 करेंगे तो 32, 16 दूना 32। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 32 1 33/16,
स्क्वायर बराबर क्यों बदल जाएगा तो रूट में बदलेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, एक बार लिख देना है, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो यह रूट में बदलता है, x प्लस 1/4, 33 का वर्ग नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 33 ही लिख देना है, 16 का वर्ग 4, प्लस माइनस चिन्ह के साथ निकलेगा बाहर, x प्लस 1/4 बराबर एक बार प्लस चिन्ह रखेंगे, एक बार माइनस चिन्ह रखेंगे, x बराबर अंडर रूट 33/4, ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा 1/4, तो x बराबर इसका कैल्शियम 4 अंडर रूट 33 माइनस 1, ई अब आगे सोल्व नहीं होगा, फिर x बराबर एक बार माइनस चिन्ह रखेंगे, अंडर रूट 33/4, ई प्लस है बराबर क्यों बदल जाएगा तो माइनस में बदलेगा, माइनस 1/4, x बराबर 4 कैल्शियम 4 माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1। इस प्रकार से x का वैल्यू हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 33 प्लस माइनस 1/4। इस प्रश्न का आंसर यह हुआ। इसमें 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 3, यहाँ सॉरी x होगा, प्लस 3 बराबर 0। इसमें a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4 अंडर रूट 3, c का वैल्यू 3। d का सूत्र लगाना है b² माइनस 4ac। इस समीकरण का मूल चेक करने के लिए हम d का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो b का वैल्यू है 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 गुना a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3, 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 चौकी 16, स्क्वायर रूट कटेगा तो बचेगा 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 4 चौक 16 तिया 48, 48 लिख दिए, 16 तिया 48 माइनस 48, ये घट के कितना आया 0, यानी डी का मूल प्लस 0 में आया। समीकरण का मूल वास्तविक है। जब समीकरण का मूल वास्तविक है तो इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम सोल्व करते हैं। तो 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ x² के आगे 4 से गुना है तो हम LHS और RHS में 4 से भाग करेंगे, 4 भागा, अब यहाँ 1 पद 2 पद 3 पद, तो अलग अलग भाग करना है, 4x²/4 प्लस 4 अंडर रूट 3x/4 और प्लस 3/4 बराबर 0। ई 4 खत्म, ई 4 खत्म, तो जो बचा उसको लिखेंगे x² प्लस अंडर रूट 3x और प्लस 3/4 बराबर 0। इसी समीकरण को हम ऊपर लिखते हैं, x² प्लस अंडर रूट 3x, अच्छा 3/4 इधर प्लस है, बराबर क्यों बदल जाएगा तो यह माइनस में बदल जाएगा, माइनस 3/4। x² के तुरंत बाद प्लस चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र प्रयोग करेंगे, तो a² प्लस 2ab का वैल्यू अंडर रूट 3/2 लेंगे, 2 और 2 कटेगा तो अंडर रूट 3 गुना x करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, प्लस b², और जितना हम प्लस करते हैं उतना घटा भी देते हैं, बराबर माइनस 3/4। यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र प्रयोग किए हैं, तो a माइनस a प्लस
अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर और रूट कटेगा तो 3 2 दूना 4 बराबर -3/4। तो x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस में बचेगा, तो -3/4 इसको उतार दिए, ई माइनस उधर जाएगा तो +3/4, ई प्लस ई माइनस कट गया, x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ई कट के 0 आया, तो x प्लस अंडर रूट 3/2, ई स्क्वायर इधर चल जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो 0 पे रूट आ गया, x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2। यह आंसर हुआ प्रश्न संख्या